हेलो डियर। आज एक टॉपिक स्टार्ट करेगा ही हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास 12 के जो इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर एक टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो पहले टर्म है एडी, मतलब एग्रीगेट ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट ऑफ डिमांड मतलब होता है एक साथ, मतलब जितना भी डिमांड है एक साथ में जो होता है इसको बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ डिमांड। मतलब एक साथ, मतलब एक एक इंडिविजुअल पर्सन का सबको एक साथ में इकट्ठा करके जो डिमांड होती है इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड है। जैसे कि द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन द इकोनॉमी इन ए ईयर, एक साल में जो एक साथ में मतलब टोटल सम ऑफ डिमांड, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसके बाद है कंजम्पशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। पहला टर्म है प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेटली जो कंज्यूम हो रहा है इसको बोलते हैं प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। इसके बाद है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ ये होगा इन्वेस्टमेंट डिमांड। सेकंड है गवर्नमेंट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट पर कितना डिमांड है। एंड द नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट कितना है। ठीक है, इसका मतलब यह ऐसे होगा, मतलब टोटल टोटल डिमांड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहला है हम लोग का ये जो जितना भी प्राइवेट सेक्टर है कितना कंज्यूम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर पर कितना कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर आएगा सी बोल के आएगा। नेक्स्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना किया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हो ये आई बोल के आएगा। एंड नेक्स्ट गवर्नमेंट पर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड है, मतलब गवर्नमेंट कितना कंज्यूम कर रहा है कितना यूज कर रहा है ये जी बोल के आएगा। नेक्स्ट होगा नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट पर क्या होगा हम लोग ये जो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस करेगा। ठीक है, ये एक्स मतलब एक्सपोर्ट हुआ कितना बाहर में सामान सेल किया, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इंपोर्ट, इंपोर्ट माइनस होगा तब जाके आएगा, इसका फॉर्मूला होगा ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और ये नेट होगा, नेट मतलब एक्स माइनस एम। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होगा, देखिए एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट का मतलब क्या है ओवरऑल टोटल, ये दिस मीन यहाँ पर मतलब क्या है मीन्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्लान टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स द इन द इकोनॉमी टेकन टुगेदर से ड्यूरिंग ए पीरियड, एक पीरियड पर एक टर्म पर जैसे एक साल पर कितना हम लोग का सप्लाई हुआ, कितना मैन्युफैक्चर होने के बाद जो सप्लाई हुआ मतलब फाइनल गुड्स निकल गया, इसके बाद जो सप्लाई हुआ इसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू द नेशनल इनकम बोलते हैं इसको, क्योंकि मैंने बोला था ऑलरेडी एक क्लास पर बोला था नेशनल इनकम मतलब क्या होता है हम लोग का एक कंट्री पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, यही तो यहाँ पर हो गया। सेम बात है सप्लाई, सप्लाई मतलब क्या, एक प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर बाहर निकल गया, ये मैन्युफैक्चर होकर बाहर निकल गया, ये अभी क्या हुआ है मार्केट पर जा रहा है, तो ये क्या हुआ नेशनल इनकम भी बोलते हैं इसको। देखिए एग्रीगेट सप्लाई मतलब ये होता है एग्रीगेट नेशनल आउटपुट हुआ, मतलब एक नेशन पर टोटल आउटपुट हुआ, और इसको बोलेगा नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट ए एस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा कंजम्पशन प्लस ये ए एस, ये सप्लाई, ये फॉर्मूला क्या होगा ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये यहाँ पर से साम आएगा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन मतलब कि कंज्यूम करना, कितना कंज्यूम हो रहा है, तो यहां पर हुआ कंजम्पशन फंक्शन। हाँ, कंजम्पशन फंक्शन जो कि एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप होता है क्या इनकम ऑफ द इकोनॉमी एंड लेवल ऑफ कंजम्पशन मेड बाय द हाउस होल्ड। इनकम ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी पर कितना इनकम हुआ एंड इसका लेवल ऑफ इकोनॉमी क्या है, लेवल ऑफ हाउस होल्ड का कंजम्पशन कितना है, इसको बोलेगा कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, मतलब एक यहाँ पर ऐसे सिंपल ट्रिक्स पर ऐसे समझ रहे हैं, कंजम्पशन मतलब एक हाउस होल्ड है, एक सिंगल पर्सन है, मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, कितना कंज्यूम मतलब मुझको जीवित रहने के लिए बचने के लिए क्या चाहिए, एक कुछ खाना चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए कि नहीं, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि हम लोग को मतलब नेसेसरी है, मतलब ये मतलब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग का दिन में 100-200 का कुछ खाने के लिए चाहिए, इसको बोलेगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, इसके बाद एडिशनल हम लोग कुछ चाहिए, जैसे कि फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, ये हम लोग का एडिशनल है। तो ये होता है कंजम्पशन फंक्शन पर क्या होगा ओवरऑल कितना हम लोग कंज्यूम किया, ओवरऑल कितना कंज्यूम किया, तो ये सी बार जो होता है कंजम्पशन हो गया। ठीक है, कंजम्पशन एंड ये हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड बी ये हो गया मार्जिनल कंजम्पशन। एक बात है यहाँ पर सी ना, सी बार ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर बार हो गया, ये मिटना पड़ेगा।
सी बार मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट ऐसे होता है, सी बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब हम लोग को जीवित रहने के लिए, हम लोग को मतलब नेचुरली रेगुलर जो हम लोग का चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग का इनकम जीरो है, हम लोग का यहाँ पर इनकम जीरो है, ऐसे समझ लीजिए। जब हम लोग का इनकम जीरो रहता है तब भी हम लोग का जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जी हम लोग का एक भी पैसा इनकम नहीं है, बट हम लोग का 100-200 रुपये चाहिए हम लोग को उसको खाने के लिए, इतना तो खाने के लिए हम लोग का 100 या 10 रुपये चाहिए, ठीक है, ये इसको होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसके साथ हम लोग को प्लस करना पड़ेगा एडिशनल, जो हम लोग इनकम का एक पार्ट हम लोग कंज्यूम करता है, ये बोलते मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, बी बोलेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, और वाई मतलब क्या होगा, लेवल ऑफ इनकम। तो ये नॉर्मली क्या होता है, परसेंटेज होता है, बी वाई मतलब ये इनकम का कितना परसेंटेज, ये नॉर्मली गिवन रहेगा क्वेश्चन पर, जैसे कि 80% हो गया, मतलब हम लोग की इनकम था 1000 के 80% हम लोग को ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, तो इसका 80% कितना होगा, 800 रुपीज हो गया। 800 रुपीज क्या हुआ, ऑटोनोमस ये ऑटोनोमस कंजम्पशन छोड़ के ये एडिशनल कंजम्पशन हुआ, ठीक है, एडिशनल जो कि हुआ मार्जिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, मतलब बी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, बी मतलब ऐसे बोलेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, ये सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन मतलब हम लोग का मार्जिनल का मतलब ये होता है एडिशनल, ठीक है, हम लोग कितना एडिशनल कितना एडिशन कर रहा है हम लोग का कंजम्पशन में खर्चा करने में, कितना एडिशनली कितना खर्चा कर रहा है, जिसको हम लोग का बेसिक हम लोग का मतलब जिंदा रहने के लिए इतना तो चाहिए, इसके बाद हम लोग एडिशन कितना खर्चा कर रहा है ये भी प्लस होगा, क्योंकि कैसे होगा, ये इनकम का परसेंटेज होगा, पकड़ लो इनकम का 80% हम लोग एडिशनल कंजम्पशन कर रहे हैं, जो कि मार्जिनल है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हुआ, सी इक्वल्स टू सी बार मतलब ऑटोनोमस, और बी वाई मतलब वाई का इनकम का कितना परसेंटेज, ये दोनों प्लस करने के साथ आ जाएगा, मतलब हम लोग का मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोग का जीवित रहने को 100 रुपये चाहिए, और एडिशनली हम लोग महीने भर क्या कर रहा है, 400 रुपये एक्स्ट्रा कर रहा है, तो हम लोग का कितना कंजम्पशन हो गया, टोटल कंजम्पशन हो गया 500 रुपया, जैसे कि 100 हम लोग का नॉर्मल है, रेगुलर है, और 400 रुपये चाहिए एक्स्ट्रा, तो हो गया 500 रुपीज टोटल कंजम्पशन हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब जब हम लोग का इनकम जीरो है तब हम लोग का कितना चाहिए, जीरो रहने से भी हम लोग को पैसा चाहिए ही चाहिए, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एग्जाम पर आया था वही मैं पिक किया, देखिए द लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑफ द इंडिविजुअल का ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, यहाँ पर गिवन है ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब क्या है, ये सी बार है, सी बार कितना है 500 रुपीज है, 500 रुपीज क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पर मतलब क्या है, वाई मतलब टोटल इनकम कितना है पर्सन का 500 रुपीज, ठीक है, ये भी रुपीज में है, देखिए, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन एमपीसी, एमपीसी को ऐसे रिप्रेजेंट होता है, बी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, इस चैप्टर पर जो इकोनॉमिक्स पर बी से रिप्रेजेंट होता है, याद रखना, एमपीसी शॉर्ट में बोलेगा बी, तो यहाँ पर बी कितना है, पहले जब क्वेश्चन मिलेगा ऐसे गिवन लिख लीजिएगा, गिवन बोल के बी कितना है, बी बोला 80%, 80% मत देखिए 80% हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.8 करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ये क्या होता है 80 डिवाइडेड बाई 100 होता है, जीरो यहाँ पर मतलब 2.2 नंबर का आगे बैठेगा, ठीक है, 2 डिजिट का आगे बैठेगा पॉइंट, तो ये हो गया 0.8 मतलब होता है 80%, तो ये 80% 0.8 क्लियर हुआ, 80% मतलब इनकम का 80% होगा, ठीक है, इनकम का 80% कितना होगा, 5000 का 80% कितना होता है 4000, 5000 का 80% कितना होता है 4000, क्लियर हो गया। देखिए ऐसे आंसर तो ऐसे आ गया, हम लोग को करने क्या बोला, फाइंड आउट द एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब ओवरऑल कंजम्पशन कितना है, कितना टोटल कंजम्पशन कर लिया, कितना टोटल कंजम्पशन किया हम लोग, मार्जिनल कितना क्या 4000 और 1000 500 रुपये का क्या 500 रुपये क्या ऑटोनोमस जो हम लोग का नेसेसरी चाहिए महीने भर इतना तो चाहिए, तो कितना हो गया 4500। देखिए सम पर कैसे अप्लाई हो गई है, हम लोग का ये कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, यहाँ पर सी बार कितना है 500 जो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है 500 प्लस बी मतलब बी कितना है बी 0.8 मार्जिनल कितना है 0.8 मतलब 80% किसका वाई का 80%, वाई का 80%, ये 5000 था, तो कितना हो जाएगा ये प्लस ये हो जाएगा 4000, टोटल मिलेगा आ जाएगा 4500, क्लियर हुआ। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बोला गया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया था एग्जाम पर, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में यहाँ पर बोला गया द कंजम्पशन फंक्शन सी, यहाँ पर सी गिवन है,
सी ऐसे बोल दिया, ये एक इक्वेशन वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो यू पहला है ना, मतलब ये क्या है, सी बार मतलब ऑटोनोमस ऑलरेडी है 300 रुपीज एंड पॉइंट मतलब 80% है वाई का, इनकम का 80% हुआ कंजम्पशन, वेयर द सी इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग को ऑलरेडी पता है। वाई इज ये क्या, इनकम है। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, 700 ओ इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट किया, फाइंड आउट द नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम मतलब मैंने बोला था एग्रीगेट, ठीक है, यहाँ पर होगा एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई, हम लोग नेशनल इनकम बोला ना, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बोला नेशनल इनकम कितना है कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो पहले टर्म पर हम लोग कैसे करेगा, जो कंजम्पशन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंजम्पशन इक्विलिब्रियम जो कि है इतना क्या है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, यहाँ पर ये साइड में कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है। सी कितना है, 300 प्लस 0.8 वाई, ठीक है, 300 प्लस 0.8 वाई हो गया। एंड जो यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट आई कितना है, 700 है, आई कितना है 700। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट है एट इक्विलिब्रियम लेवल, यहाँ पर बोला ना इक्विलिब्रियम बोल के, एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, हम लोग को नॉर्मली हम लोग को इतना तो पता है, वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब इनकम होता है। इनकम को कैसे डिफाइन करेगा, इनकम ऐसा होता है कंजम्पशन कितना किया मैंने, कंजम्पशन कितना किया, इसके साथ मैंने इन्वेस्ट कितना किया। एज्यूम कर लीजिए आपका इनकम है 1000, यहाँ पर क्या हुआ आपका 600 रुपीज आपने खाया, 600 रुपीज आपने कंज्यूम किया, और यहाँ पर जो हुआ आई मतलब इन पे रिमेनिंग पार्ट सेव किया या तो इन्वेस्ट किया 400 रुपीज, यहाँ पर क्या किया आपने इन्वेस्ट किया या तो सेविंग किया, तो वाई मतलब सी प्लस आई होता है। तो यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन कितना है, कंजम्पशन फंक्शन है ये ऐसे 300 प्लस 0.8 वाई हो गया। इसके बाद आई कितना है 700, ठीक है, 700, यहाँ पर वाई तो है, ठीक है, वाई है यहाँ पर, ये वाई हो गया। तो ये क्या होगा, ये 0.8 इस साइड आने से कितना होगा 0.2y इक्वल्स टू, ये प्लस करने से होगा 1000, ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1000 डिवाइडेड बाई 0.2, 1000 डिवाइडेड बाई 0.2, 0.2 करने से ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये 10,000, देखिए ये होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब y कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। ठीक है, y कितना हो जाएगा, ये 5000 यहाँ पर होगा। ठीक है, y का वैल्यू आ गया, तो नेशनल इनकम कितना हो, ये जो नेशनल इनकम बोला ये 5000 हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं आपका, ये क्लियर हो गया। तो इतना तक हम लोग का दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ये हम लोग सॉल्व कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, मतलब हमने कमाया 1000, खर्चा भी कर दिया 1000, तो मतलब क्या है हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब एक पेन मैंने प्रोडक्शन किया 25 रुपीज पर, मैंने सेल भी कर दिया 25 पर, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। व्हेन द कंजम्पशन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द इनकम, मतलब कंजम्पशन मतलब कंज्यूम किया इक्वल टू द इनकम, इनकम जो है कंजम्पशन भी सेम हो गया, तो इसको बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। सिचुएशंस ऑफ द नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड ब्रेक इवन इनकम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका ये डायग्राम भी है। ठीक है, जब हम लोग का ये क्वेश्चन पूछेगा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, दो बार आया था ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग, तो यहाँ से इतना तक लिखना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट का एक डेफिनेशन लिखिए, इसके बाद ये डायग्राम देखिए, डायग्राम पर क्या बोला ये देखिए ऐसे, ये जो ब्रेक इवन चार्ट है, ठीक है, तो हम लोग का ये पार्ट इनकम है, ये पार्ट हम लोग का एक्सपेंस कंजम्पशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए कंजम्पशन एंड इनकम दोनों बराबर होगी, इसको बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। एंड एडिशनली जो होगा सी ग्रेटर देन वाई होने से, सी ज्यादा होने से, वाई से ज्यादा होने से, इसको बोलेगा डिससेविंग, मतलब हम लोग का सेविंग नहीं हो रहा है, डिससेविंग बोलते हैं। और ये सी कम होगा, मतलब वाई ज्यादा होगा, वाई बड़ा होगा, मतलब ये आपने 1000 रुपीज कमाया, बट ये आपका कंजम्पशन 200 है,
तो ये ज़्यादा हो गया ना, ये जो ज़्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ, इसको बोलेगा हम लोग का सेविंग बोलेगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से मोर देन ब्रेक इवन पॉइंट जैसे हम लोग का सेविंग होता है, और लेस देन ब्रेक इवन पॉइंट, लेस देन ब्रेक इवन पॉइंट जैसे डिस सेविंग। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन दो टाइप का होता है। प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन दो टाइप का होता है, एक है हम लोग का एपीसी एंड एमपीसी। ठीक है, एपीसी एंड एमपीसी इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कंजम्पशन का, ठीक है, हम लोग कितना कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन मतलब हम लोग एवरेजली कितना कंज्यूम कर रहे हैं। इसका द वैल्यू ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन एट द पर्टिकुलर ऑफ द नेशनल इनकम इज कॉल्ड द एपीसी। मतलब नेशनल इनकम जो हुआ यहाँ से कितना पैसा खा लिया, मतलब नेशनल इनकम 1000 करोड़ पकड़ लीजिए, उसका से हम लोग का 200 करोड़ का पैसा कंज्यूम के, इंडिया पर कंज्यूम के, नेशनल पर कंज्यूम के, ये बोलेगा एमपीसी। एमपीसी इज द रेशियो, ये देखिए, एमपीसी इज द रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ द नेशनल इनकम। एग्रीगेट कंजम्पशन ऑफ नेशनल इनकम होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मतलब डिराइव करने का प्रोसेस क्या है। एमपीसी है ना, मतलब क्या है, टोटल रेशियो बोला, रेशियो ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन का ये होगा, एग्रीगेट कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम का। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम नीचे होगा। वाई कैसे रिप्रेजेंट होता है? वाई होता है ये, वाई मतलब इनकम होता है, वाई डिवाइड, ये ऊपर में होगा सी। देखिए यहाँ पर सी है, मतलब एम ए पी सी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर ऊपर में भी क्या होगा, सी होगा। ठीक है, मतलब सी बाई वाई मतलब हम लोग का इनकम का और कंजम्पशन का रेशियो होगा। ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन मतलब सेम बात है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। ठीक है, हम लोग का कितना, पहले तो हम लोग कंज्यूम कर रहा था 1000, अभी कर रहे हैं 2000, ज्यादा कितना हुआ, एक्स्ट्रा कितना हुआ, ये हो गए 1000 एक्स्ट्रा हुआ, इसको बोलेगा मार्जिनल। Marginal propensity to consumption can be defined the ratio of changes in the consumption, changes the consumption to the changes in the income. इनकम का चेंज कितना हुआ, इनकम का चेंज कितना हुआ, एंड हम लोग का कंजम्पशन का भी चेंज कितना हुआ, ये जो चेंज होना, ये जो एडिशन होना, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। मैंने मेरे इनकम था पहले 1000 रुपीज, अभी हो गया ये, अभी हो गया 2000, बड़ा कितना 1000, मैंने इसको यहाँ से खा रहा था, कंज्यूम कर रहा था 500 रुपीज पहले कर रहा था, आज का डेट पर कंज्यूम कर रहा हूँ 600 रुपीज, बड़ा ना, इसको इंक्रीज करना। ये जो इंक्रीज हुआ वो ये ऊपर पर 100, यहाँ पर 1000, ये जो रेशियो, इसको बोलेगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, एमपीसी बोलेगा। तो एमपीसी का ये जो चेंज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, डेल्टा ये क्या होगा, डेल्टा सी होगा। ठीक है, डेल्टा सी होगा, इसका भी चेंज हो, इनकम का भी चेंज होना, इसको बोलेगा डेल्टा वाई। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई हो गया। इसके बाद है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, सेविंग है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। तो यहां पर क्या होगा, इट इज द रेशियो टोटल सेव एंड टोटल इनकम। टोटल सेव टोटल इनकम का रेशियो, मतलब एस डिवाइडेड बाई वाई हो गया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन ये कैसे होगा, रेशियो ऑफ द चेंजेस इन द सेव एंड चेंजेस इन द इनकम। इनकम और इसका मतलब जब भी बोलेगा मार्जिनल होगा डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, हम लोग का ये सेव बोला ना, तो ऐसे होगा, ये कैसे होगा, एस बाई डेल्टा वाई। देखिए मार्जिनल बोलने से, मार्जिनल बोलने से हम लोग का ये क्या होगा, डेल्टा सिंबल आएगा, तो ये सेविंग बोला एस हुआ, मतलब कंजम्पशन बोलने से ओवरऑल फॉर्मूला कैसा है, देखिए पहले बात है एपीसी, एपीसी का फॉर्मूला कंजम्पशन है सी बाई वाई, एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस बाई वाई हो गया। एमपीसी, एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, ये दोनों का रिलेशन क्या है। देखिए एमपीएस मतलब क्या होता है, एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पर क्या होगा, 1 ऐसे बोला, 1 माइनस बी बोला, 1 माइनस बी बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मतलब है टोटल, मतलब टोटल इनकम कितना है, इनकम से हम लोग ये बी ना, बी मतलब एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हुआ, कंजम्पशन कितना हुआ, तो हम लोग वाई मतलब टोटल इनकम से खर्चा को घटाओ, खर्चा को माइनस करना पड़ेगा, एमपीसी।
तो अल्टीमेटली एमपीसी मतलब बी, ऐसे बी से रिप्रेजेंट 1 माइनस बी बोलते हैं, ठीक है। द सम होता ऐसे बोलते हैं, द सम ऑफ एमपीएस एंड एमपीसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब हम लोग इक्वल होता है, ठीक है, एमपीसी एमपीएस एंड एमपीसी। देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन द एमपीसी एंड एमपीएस कैन बी आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द अनदर वे, we know the major part of increase of income spent on the consumption and the rest of the save। हम लोग का मेजर पार्ट क्या करता है, हम लोग का ये इनकम को कंजम्पशन का, तो मेजर पार्ट ऑफ द इनकम क्या होता है, यहाँ पर कंजम्पशन होगा, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये हम लोग का सेव होगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग का जो इक्वेशन है, नॉर्मली जो हम लोग का इक्वेशन ऐसे बोलते हैं, वी कैन राइट ऐसे होगा, हम लोग नॉर्मली क्या पता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एस, ठीक है। हम लोग को क्या पता है, y इक्वल्स टू, बाहर लिख रहे हैं, सी प्लस एस। यहाँ पर क्या होगा, ये डेल्टा सब, ये यहाँ पर डेल्टा दे रहा है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का सबको डेल्टा y है ना, यहाँ पर भी डेल्टा y से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा y, मतलब सबको डेल्टा y से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस डेल्टा s डिवाइडेड बाई डेल्टा y। देखिए ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर क्या, डेल्टा सी बाई डेल्टा y किसका फॉर्मूला है, मैंने बोलता डेल्टा मतलब मार्जिनल, तो एम पी सी का फॉर्मूला है, प्लस ये डेल्टा एस का, ये मतलब क्या है, किसका फॉर्मूला है, ये एम पी एस का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब एम पी सी एंड एम पी एस हो गया, तो हम लोग ऐसे बोलेगा, मतलब जब बोलेगा एम पी सी मतलब क्या होगा, ये 1 से क्या होगा, एम पी एस माइनस होगा, ठीक है। जब बोलेगा हम लोग एम पी एस, यहाँ पर कैसे होगा, एम पी एस मतलब 1 माइनस एम पी सी होगा, ठीक है। इतना तक कवर हो गया कि नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास पर और एक डिटेल्स जाएगा, थोड़ा 2-3 टॉपिक यहाँ पर छूट रहे हैं, हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी लेके आएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच।